दोस्तों, बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने के लिए मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अरबिंदो अस्पताल में इनको शिफ्ट कराया गया था। अरबिंदो अस्पताल में भर्ती होने के बाद इनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और उन्हें शायद यह एहसास हो गया था कि अब वो ठीक नहीं हो पाएंगे। 11 अगस्त 2020 को मंगलवार की शाम उन्होंने 70 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। अरबिंदो अस्पताल के डायरेक्टर विनोद भंडारी ने न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि वह लगातार यही बात दोहरा रहे थे कि मैं इस बार ठीक नहीं हो पाऊंगा, जबकि डॉक्टरों की टीम उन्हें लगातार समझा रही थी, लेकिन सोमवार से वह बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे। मध्य प्रदेश के राहत इंदौरी साहब दुनिया को तो अलविदा कह गए, लेकिन पीछे अदबो शायरी की ऐसी विरासत छोड़ गए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत मूल्यवान साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, सबके दिलों में बसने वाले मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब की जिंदगी के सफर के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि कैसी पूरी दुनिया उनके शायराना अंदाज की दीवानी हो गई। राहत इंदौरी साहब का जन्म 1 जनवरी 1950 को रविवार के दिन हुआ था। उनके पिता रिफतुल्लाह सन 1942 में सोनकच्छ देवास जिले से इंदौर आ गए। तब शायद ही उन्होंने कभी ऐसा सोचा होगा कि उनका बेटा आने वाले समय में एक दिन अपने शहर को एक नई पहचान देगा। राहत साहब के बचपन का नाम कामिल था, बाद में इसे बदलकर राहतुल्लाह कर दिया गया। राहत साहब का बचपन बहुत गरीबी और मुफलिसी में बीता। उनके पिता इंदौर आने के बाद ऑटो चलाए, मिल में काम किया। ये द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, जब देश में आर्थिक मंदी छाई हुई थी। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब की माता का नाम मकबूल उन निसा बेगम था और उनकी पत्नी का नाम अंजुम रहबर है। उनके बेटों का नाम सतलज राहत, फैजल राहत है और उनकी बेटी का नाम सिबली इरफान है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर में हुई। इन्होंने इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट की। 1975 में इन्होंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में एमए किया। तत्पश्चात 1985 में मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। राहत इंदौरी साहब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में उर्दू साहित्य का प्राध्यापन भी कर चुके थे। इन्होंने महज 19 वर्ष की उम्र में शेर पेश करना शुरू कर दिए थे। देश विदेश में इनकी शायरी के बहुत चाहने वाले हैं और ये बड़े बड़े स्टेज में अपनी शायरी पढ़ा करते थे। इन्होंने अपने इस शहर में एक साइन चित्रकार के रूप में 10 साल से भी कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। चित्रकारिता उनके फेवरेट हॉबीज में एक थी और वह कुछ समय में ही इंदौर के व्यस्ततम साइन बोर्ड चित्रकार बन गए थे। क्योंकि उनकी प्रतिभा असाधारण थी, साथ ही उन्हें रंगों और कल्पनाओं के बीच तालमेल की अच्छी समझ थी और यही वजह थी कि वह जल्द ही कामयाब हुए। यहाँ तक कि लोग उनके पेंटिंग बोर्ड पाने के लिए महीनों तक इंतजार किया करते थे। आज भी उनकी चित्रकारिता के साइन बोर्ड इंदौर की दुकानों में आराम से देखे जा सकते हैं। राहत इंदौरी साहब की शायरी का अंदाज बहुत ही दिलकश होता था। वह अपनी लोकप्रियता के लिए कोई ऐसा सरल रास्ता नहीं चुनते थे जो उनकी शायरी की इज्जत कम करता हो। दोस्तों, राहत साहब जब गजल पढ़ रहे होते थे तो उन्हें देखना और सुनना एक अलौकिक अनुभव से कम नहीं होता था। ऐसा लगता था कि राहत साहब के भीतर एक और राहत है जो इस वक्त महफिल से रूबरू हो रहा हो। वह पूरी महफिल में एक तिलिस्म सा छा जाते थे। राहत इंदौरी साहब मुशायरों के ऐसे हरफन मौला थे जिन्हें आप किसी भी क्रम में खिला ले वो बाजी मार ही जाते थे। उनका माइक पर होना जिंदगी का होना जैसे होता था। यह एहसास सुनने वाले को बार बार मिलता था कि राहत रूबरू है और अच्छी शायरी सिर्फ और सिर्फ इसी वक्त सुनी जा रही है। उनकी कविता की खुशबू ने उन्हें उर्दू साहित्य की दुनिया में एक अहम ही जगह दिलवा दी थी और यहीं से उनके प्रसिद्ध शायर होने का सफर भी शुरू हुआ था। कविता पढ़ने के लिए इन्होंने व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा की है। इन्होंने भारत में लगभग सभी जिलों में कवि सम्मेलनों में भाग लिया है। इन्होंने कई बार अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, कुवैत, बहरीन, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों की यात्रा की है। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब एक भारतीय उर्दू शायर होने के साथ साथ हिंदी फिल्मी गीतकार भी थे। और आपको बता दें कि मुशायरा पढ़ने के अलावा इनको यदि किसी और से सबसे अधिक लगाव था तो वो है इंदौर शहर।
और अपने शहर से इसी लगाव की वजह से इनका नाम राहत इंदौरी पड़ गया था। वैसे इनका असली नाम राहत कुरैशी था। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब ने लगभग 2 दर्जन फिल्मों के लिए संगीत लिखे हैं। इनमें उनकी मुख्य फिल्में खुद्दार, मर्डर, मुन्ना भाई MBBS, मिशन कश्मीर आदि हैं। और हाँ दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि राहत इंदौरी साहब एक फिल्म में एक्टिंग भी की थी। राहत इंदौरी साहब मशहूर शायर होने की बात तो आप सब जानते हैं, उनकी शायरी से आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहत इंदौरी साहब एक फिल्म में भी नजर आ चुके हैं? शायद आप नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम बताते हैं। साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म दिलबर में राहत साहब की हल्की सी झलक दिखाई दी थी, जिसमें उन्हें एक कैदी की तरह दिखाया गया था। फिल्म में एक सीन है जिसमें एक्टर ऋषिकेश राज जेल में बंद है और वहाँ राहत इंदौरी साहब भी मौजूद हैं। राहत साहब इस फिल्म में भी शायरी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए वीडियो। मोहब्बत के सफर में हम सफर भी छूट जाते हैं, जिन्हें आंखें सजाती है वो सपने टूट जाते हैं। मेरे खुदा, कोई इतना ना प्यार को तरसे, जुदा न कर किसी दिलबर को अपने दिलबर से। यूं बदल जाते हैं मौसम हमें मालूम न था, प्यार है प्यार का मातम हमें मालूम न था। इस मोहब्बत में यहाँ किसका भला होना है, हर मुलाकात की किस्मत में जुदा होना। दोस्तों, शायरों की दुनिया से आज एक सितारा हमेशा के लिए ओझल हो गया। 11 अगस्त 2020 को इस दुनिया के मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पर हम सब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को कभी नहीं भूल पाएंगे। जाते जाते राहत इंदौरी साहब की कुछ पंक्तियां आपके लिए छोड़े जाते हैं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। जमीन भी सर पे रखनी हो तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। मैं यही कहूंगा कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। कहा है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कराओ के जंग हो या इश्क हो, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं,
आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औखा